काम छोड़, तुझसे काम नहीं होता है। हाँ अबे क्या बात सुनो तुम। पापा इतने सालों बाद मेरे ऑफिस में, वो भी इस हालत में। एक कॉफी लाने को बोला, तुझसे वो काम नहीं हो रहा है। हाँ कह रहा है 5 मिनट बाद आऊंगा। लेकिन क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैडम, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इस बुढ़े को काम पे रखी है। मैंने आज जब इससे कॉफी मांगी तो मुझसे कहता है 5 मिनट रुक जाओ। साले मुझे 5 मिनट रुके, तुझे तो मैं आज ही निकालूंगा। 1 मिनट रुक जाओ, अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे बाहर इतना? 1 मिनट, आप बताओ क्या बात है? मैडम मैं तो पोछा लगा रहा था, तो साहब ने मुझसे कहा कि कॉफी दे दो। मैंने कहा 5 मिनट रुक जाइए, लेकिन साहब को गुस्सा आ गया और मुझे काम से निकाल रहा है। अरे तो तू कल आया था ना मेरे ऑफिस, हाँ मुझसे हाथ जोड़ के आंसू बहा के मुझसे काम की भीख मांग रहा था। और आज जब मैंने तुझे काम पे रख लिया है तो तू मुझे अपनी अकड़ दिखा रहा है। हाँ और फिर तेरी अकड़ तो मैं सब निकालूंगा। तू चल भाग चल। रुक जाओ, भूलो मत कि इस कंपनी की बॉस मैं हूँ, तुम नहीं। चुपचाप बाहर जाकर काम करो अपना, और जब तक बुलावा ना आए तब तक आना मत, निकल जाओ। अंकल जी आप बताइए, आपको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैडम जी मेरा एक बेटा है, मैं उसके साथ रहता था, लेकिन उसकी बीवी मुझसे हर दिन नौकरों के जैसे काम करवाती थी। मैंने इस बात की शिकायत अपने बेटे से की, लेकिन वो मुझे हमेशा धुतकारता था। कहता था कि आप जब देखो तो मेरी बीवी की बुराई करते हो, आपके पास और कोई काम भी नहीं है क्या? वो तो मुझे खाना भी नहीं देती थी और कहती थी कि मैं आपके लिए कोई खाना नहीं बनाने वाले, आप जाके खुद बना लो। बस ऐसे ही दिन गुजरते गए और मैंने सोच लिया कि यहाँ से चला जाऊँगा और 2 वक्त की रोटी खुद कमा लूँगा और कहीं भी रह लूँगा। बस इसलिए मैं यहाँ पर आकर काम करने लगा। और आज क्या आपका सिर्फ एक बेटा ही है, क्या कोई बेटी नहीं है? नहीं मैडम, मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी भी थी। लेकिन मेरी बीवी के जाने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे संभालता, कैसे पालता, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरा बेटा मेरे साथ ये सब करेगा। अगर मैंने अपनी बेटी को अपने साथ रखा होता तो मेरा साथ दे रही होती। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, बहुत बड़ी गलती। क्या आपको याद आती है उसकी? बहुत याद आती है। कई बार मैं उसे अनाथ आश्रम में मिलने भी गया, लेकिन उसे मिलने की मुझ पर हिम्मत ही नहीं रही। पापा आप भले ही मुझे ना पहचाने, पर मैंने पहचान लिया था आपको। आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, आपने एक बार भी नहीं सोचा अपनी बेटी के पास आने को। अरे अनाथ आश्रम आ जाते, आपकी बेटी वहीं मिल जाती आपको। मेरी बेटी स्नेहा, तू कितनी बड़ी हो गई है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे पहचाना नहीं। नहीं पापा, आप माफी मत मांगो, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। आपकी सिचुएशन ही उस टाइम ऐसी थी, लेकिन भैया आपके साथ इतना सब कुछ करेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि आप भैया के साथ रहोगे तो खुश रहोगे। सारी खुशियां भैया आपको दे सकते हैं जो एक लड़की नहीं दे सकती है, लेकिन आप आज आपकी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है पापा। बेटा शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा था। नहीं पापा, आपकी किस्मत नहीं है, मैं बदलूंगी आपकी किस्मत। आपकी बेटी इस कंपनी की मालकिन है। पापा मैंने पढ़ाई की है, अपने सारे सपने पूरे किए हैं। मैंने सोचा था आपको बताऊंगी कि आप